हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज मंजिल भारत। तो आज के सेशन में हम पार्ट 3 देखेंगे विच इज प्योरली बेस्ड ऑन योर पीवाईक्यू सेशन ऑन जेएनके हिस्ट्री। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने यह रहा। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ 7 टेरेस्ड गार्डन लोकेटेड एट द टॉप ऑफ जबरवान माउंटेन रेंज। कह रहा है जबरवान माउंटेन रेंज के टॉप पे कौन सा 7 टेरेस्ड गार्डन है जो लोकेटेड है। ऑप्शन है आपके पास लोधी गार्डन, लाल बाग, परी महल या रेड फोर्ट। तो मेरे भाई सबसे पहले तो ये जानो कि ये जो जबरवान माउंटेन रेंज है ये है कहां पर। ये जो है ये एक तरह की सब माउंटेन रेंज है। क्या है ये? एक सब माउंटेन रेंज है जो कि लोकेटेड है बिटवीन आपकी कौन कौन सी, जो आपके पीर पंजाल रेंज है ना, पीर पंजाल रेंज एंड ग्रेटर हिमालयाज, उसके बीच में ये लोकेटेड है। अब वो कह रहे हैं इसके टॉप पे 7 टेरेस गार्डन कौन सा है। तो भाई सिंपल सी बात याद रखना, ये इसका आंसर आएगा आपके पास परी महल। और ये जो परी महल है ना, इसी परी महल को आप क्या कहते हो? ऑल्सो नोन एज द पैलेस ऑफ फेरीज। द पैलेस ऑफ फेरीज भी इसी को कहा जाता है, या ये कहा जाता है, या तो उसको पीर महल भी कहा जाता है। कभी कभी क्या कहा जाता है मेरे भाई? पीर महल भी कहा जाता है। और इसको बनाया किसने था? इसको बनाया था एक मुगल प्रिंस थे, मुगल प्रिंस, और उस प्रिंस का नाम था आपके पास दारा सिकोवा। दारा सिकोवा। बोलो भाई, बात क्लियर है? ठीक है यहां तक की कहानी। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर इज द बर्थ प्लेस ऑफ बसोली आर्ट पेंटिंग। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जा सकता है। ये जो बसोली आर्ट पेंटिंग है ये जम्मू एंड कश्मीर की किस डिस्ट्रिक्ट में इसका बर्थ प्लेस है। तो मेरे भाई ये वाला क्वेश्चन तो मुझे लग रहा है आप लोगों को आता होगा। बताओ क्या आंसर आएगा? इसका आंसर आएगा आपके पास मेरे भाई कठुआ। कठुआ इज द बर्थ प्लेस ऑफ बसोली आर्ट पेंटिंग्स। ठीक है। और ये जो बसोली आर्ट पेंटिंग्स है इसको क्या मिला है? रिसीव्ड जीआई टैग। रिसीव्ड जीआई टैग कब मिला है? 2023 में मिला है इसको। ठीक है। तो ये वाली चीज भी याद रख लेना कि ये जो बसोली आर्ट पेंटिंग्स है इसको जीआई टैग का कब मिला है? दैट इज 2023। अगर आपको डेट भी लिखनी है तो इसकी डेट आपको याद रखना है 31 मार्च 2023 को उसको क्या मिला है? जीआई टैग। क्लियर है? तो आई होप ये सेकंड वाला क्वेश्चन भी क्लियर है। ये एग्जाम पॉइंटर है, मतलब वन लाइनर क्वेश्चन है, ये आपको ऐसे याद रखना है, ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। बस याद ये रखना था कि इसको जीआई टैग कब मिला है वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर हरि पर्वत फोर्ट वाज बिल्ड बाय। बढ़िया क्वेश्चन है। देखो हरि पर्वत फोर्ट के ऊपर हमने क्वेश्चन किया भी हुआ आई गेस हमारे फर्स्ट से फिर सेकंड सेशन में से किसी में से, जहां पर मैंने आपको बताया था कि तब वहां पर आपका ऑप्शन क्या था? अकबर। मैंने आपको यह बताया था कि अकबर ने क्या करा था, इसकी वॉल को फोर्टिफाई करा था, बट वो कंप्लीट नहीं कर पाया था। उसको बाद में कंप्लीट किसने करवाया था? 1808 की टाइम में। दैट इज एक दुरानी एम्पायर वाला था जिसका नाम था आता मोहम्मद खान। तो देखो मैंने आपको पहले ही कहा था जहां पर अकबर होगा वहां पर आता मोहम्मद खान नहीं होगा, जहां पर आता मोहम्मद खान होगा वहां पर अकबर नहीं होगा। इसमें अकबर ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन क्या है आपके पास? आता मोहम्मद खान। तो आई गेस इस पे भी ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, कह रहा पीर मीठा टॉम इज लोकेटेड इन विच प्लेसेस ऑफ जेएनके। बढ़िया क्वेश्चन है। बताओ ये जो पीर मीठा टॉम है ये किन प्लेसेस ऑफ जेएनके में लोकेटेड है। ऑप्शन ए इज योर जम्मू, ऑप्शन बी इज योर श्रीनगर, ऑप्शन सी लद्दाख एंड ऑप्शन डी इज योर मेरे भाई अनंतनाग। तो बताओ कहां पर लोकेटेड है ये? तो मेरे भाई जो पीर मीठा टॉम है ये कहां पर लोकेटेड है? ये मेरे भाई आपके जम्मू में लोकेटेड है। ठीक है, क्लियर है बात। और अब प्रश्न ये आता है जो पीर मीठा टॉम है इसके बारे में आपको क्या क्या सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली इंफॉर्मेशन आपको ये पता होनी चाहिए कि ये क्या है। ये बेसिकली इसको बनाया किसने था? इसको बनाया था मेरे भाई, इसको बनाया गया था पीर मीठा टॉम को अजयब देव ने। अजयब देव, जब यहाँ जम्मू में देव डायनेस्टी चल रही थी उसका एक रूलर हुआ दैट इज नोन एज अजयब देव। तो उन्होंने क्या किया था? इस पीर मीठा टॉम की कंस्ट्रक्शन को लेड किया था। ठीक है। और यहां पर जो है इस पीर मीठा टॉप में पीपल पे होमेज टू बाबा जीरत। किसको?
होमेज टू बाबा ज़ीरत। और यही जो बाबा ज़ीरत हैं बाद में इनको कहा जाने लगा पीर मिठा। ठीक है, और यहीं पे फाउंडेशन करी थी ना पीर मिठा टॉम की। क्लियर है? बताओ, पॉइंट क्लियर आप लोगों को? आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखो, कह रहा है विच रिवर इज ऑल्सो कॉल्ड वनला रिवर। कह रहा है इसमें से कौन सी रिवर है जिसको आप क्या कहते हो? वनला रिवर कहते हो। ऑप्शन ए इज जांस्कर, यपोला, गलवान या फिर तापी। देखो सबसे पहला ऑप्शन कॉमन सेंस, अगर आपको ज्योग्राफी वगैरह पढ़ी है अपने अच्छे से, तो ये वाला ऑप्शन तो आप पहले एलिमिनेट करोगे, ये गलवान और तापी। अब बचा आपके पास या तो जंस्कार या तो यपोला। आई होप ये जो जंस्कार है ये भी तो पहले ही एलिमिनेट हो जाएगा आपके पास, तो इसका आंसर आपके पास रह जाएगा कौन सा? यपोला रिवर। कौन सा? यपोला रिवर। और इसको क्या कहते हैं? ग्यापो ला भी कहते हैं, ग्यापो ला के नाम से भी कहते हैं। ये कहां पर है? ये है आपके पास लेह डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख में। ठीक है, डन है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर परी महल ऑल्सो नोन एज द अबोर्ड ऑफ फेरीज was built by which of the following historical figures। देखो भाई ये वाला क्वेश्चन हम अभी पढ़कर आए, हमारी आज की स्लाइड का फर्स्ट क्वेश्चन ही था। ये देखो परी महल के बारे में बताया, मैंने बताया आपको इसको हम क्या कहते हैं? द पैलेस ऑफ फेरीज भी कहते हैं या फिर द अबोर्ड ऑफ फेरीज, वन एंड सेम थिंग। और इसको किसने बनाया था? दारा सिकोहा ने। तो देखो सेम आ गया यहाँ पे, किसने बनाया था? ये है क्वेश्चन, परी महल ऑल्सो नोन एज अबोर्ड ऑफ फेरीज, बिल्कुल सही बात है। वॉज बिल्ड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोरिकल फिगर? औरंगजेब, शाहजहां, दारा सिकोहा और अकबर। तो अभी पढ़कर आए हम, दारा सिकोहा विल बी योर राइट आंसर। बोलो भाई, बात क्लियर है आप लोगों को कि नहीं? ठीक है, डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है दिद्दा, क्वीन दिद्दा वॉज द ग्रैंड डॉटर ऑफ किंग। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये आ सकता है आपके एग्जाम में, क्योंकि क्वीन दिद्दा जो है एक प्रोमिनेंट फिगर थी अपने टाइम पे। ठीक है, जिसको विच क्वीन के नाम से भी जाना जाता है। और इसी क्वीन दिद्दा जो है, आप लोग मुझे बताओगे इसका एक और नाम से इसको जाना जाता है, बड़ा प्रोमिनेंट नेम है, वो क्या होगा? ठीक है, जल्दी से मुझे बताओ, ये ग्रैंड डॉटर ऑफ किंग कौन से राजा की ग्रैंड डॉटर थी? ये सिमराजा, भीमाशाही, शमेंद्र या फिर उच्छला? बताओ क्या आएगा? तो मेरे भाई ऑप्शन ए सिम राजा। सबसे पहले इस क्वीन दिद्दा के बारे में इंफॉर्मेशन जान लो। इनके जो फादर का नाम था वो क्या था? वो यही थे, सिम राजा। सिम राजा ये कौन थे? ये किंग थे लोहारा डायनेस्टी के, किंग ऑफ लोहारा डायनेस्टी। ठीक है, अब देखो ये जो क्वीन दिद्दा थी ये किसकी थी? ये वाइफ थी श्याम गुप्ता की। किसकी थी ये? श्याम गुप्ता की वाइफ थी। और ये जो क्वीन दिद्दा है, इनके जो ग्रैंडफादर है, इनका नाम था मेरे भाई नन अदर देन योर भीमाशाही। क्या नाम था इनका? भीमाशाही। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही रहने वाला है। इनके जो ग्रैंडफादर है इनका नाम क्या आएगा आपके पास? भीमाशाही, जो कि क्या था? ये हिंदू शाही था। किसका? काबुल का। और ये जो भीमाशाही था, ही वाज ऐसे याद रख सकते हो, हिंदू शाही ऑफ काबुल। क्लियर है बात? तो ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए एकदम मस्त हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा है कलहानाज फर्स्ट रेफरेंस टू द दामराज ऑकर इन द बुक ऑफ राज तिरंगनी। कह रहा है जो कलहाना ने सबसे पहले दामराज के बारे में अपनी बुक राज तिरंगनी में बताया था, वो कौन सी बुक थी? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर फोर्थ? सबसे पहले तो आप लोग मुझे ये बताओ, ये जो टर्म दामराज है ये क्या है? देखो ये जो दामराज है ना, ये उस टाइम पे जो भी आपके एग्रीकल्चरिस्ट थे ना, जो भी आपके एग्रीकल्चरिस्ट थे उनके लिए ये टर्म यूज करती थी। इनफैक्ट आप ये कह सकते हो फ्यूडल लॉर्ड्स जो थे, कौन? जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे आपके पास, उनको ये लोग क्या कहते थे? दामराज। कह रहे हैं अब कलहान्स की जो बुक थी राज तिरंगनी, देखो यहां से ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर है कि राज तिरंगनी को लिखा किसने गया था? वो लिखा था कलहान पंडित ने। ये भी मैंने आपको बताया। कह रहे हैं कि दामराज के बारे में कौन सी बुक के बारे में उनको बताया था? बताओ भाई क्या आएगा?
सबसे पहले तो देखो ये जो राज तिरंगनी है इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन अपन जानते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर अपन देंगे। सबसे पहले तो ये जानेंगे जो राज तिरंगनी है ये लिखी किसने थी, हमको बड़े अच्छे से पता है, इसको लिखा था कल्हाण पंडित ने। कौन से ईयर में लिखा था, तो मेरे भाई इस ये जो राज तिरंगनी ये लिखी गई थी अराउंड 14850 CE की दशक में। ठीक है, ये बात पॉइंट क्लियर है। मैंने कहा राज तिरंगनी को लिखा किसने था, कल्हाण पंडित ने। किस टाइम पीरियड में, ये वाला टाइम पीरियड भी आपसे किन्हीं किन्हीं क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि राज तिरंगनी किस टाइम पीरियड के बीच में लिखी गई थी। तो आप लोगों का सिंपल सा आंसर क्या रहने वाला है मेरे भाई, 1148 से लेके 50 CE के बीच में। अब देखो, अब ये इसके अंदर जो है अप्रोक्सीमेटली कितने हैं, ये जो है ये फर्दर डिवाइड हुई है 8 बुक्स में, फर्दर डिवाइडेड इनटू कितने, 8 बुक्स में। ठीक है, याद करो जैसे हमने वो उसके बारे में पढ़ा था ना, जो एंशिएंट टेक्स्ट था नीलमत पुराण के बारे में, वैसे हम इसके बारे में भी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जान लेते हैं, एग्जामिनर हमसे पूछ सकता है। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि कल्हाण ने इसको कितने, ये कल्हाण ने इसको लिखा था किस टाइम पीरियड में, 4850 CE के बीच में। ये फर्दर 8 बुक्स में डिवाइडेड है और ये जो है ये कंटेन करती है आपके पास अराउंड 7826 वर्सेस यानी श्लोकास। और ये जो 8 बुक्स है इनको कहा जाता है तरंगाज। क्या कहा जाता है मेरे भाई, तरंगाज कहा जाता है। ये बात है आपकी किसकी, राज तिरंगनी की। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, और क्वेश्चन जो है आपके पास वो है ये कि दामराज के बारे में किसने बताया है। तो ये जो राज तिरंगनी की 4th बुक थी आपके पास, जिसको कहते हो चतुर्थ, क्या कहते हो, चतुर्थ राज तिरंगनी, राज तिरंगनी, जो कि किसने लिखी थी, सुक्का ने। किसने लिखी थी मेरे भाई, सुक्का ने। यहां पर दामराज के बारे में स्पेसिफाई किया है। अच्छा, अब आप लोगों से मेरा क्वेश्चन है कि आप लोगों ने देखो जीएस वगैरह पढ़ लिया, आप लोग मुझे बताओ जो द्वितीय राज तिरंगनी है, द्वितीय राज तिरंगनी ये किसने लिखी थी, और जो तृतीय राज तिरंगनी है वो किसने लिखी थी। तो देखो ये जो द्वितीय राज तिरंगनी है ये लिखी थी जॉन राजा ने। किसने, जॉन राजा ने। और जो जॉन राजा है ये कौन था, ये एक तरह का कोर्ट हिस्टोरियन था। कौन था, कोर्ट हिस्टोरियन था ऑफ जैनुल आबिदीन। और ये जो तृतीय राज तिरंगनी है ये मेरे भाई लिखी थी किसी ने, ये लिखी थी श्रीवरा पंडिता ने। किसने लिखी थी, श्रीवरा पंडिता। तृतीय राज तिरंगनी लिखी थी श्रीवरा पंडिता ने। और ये जो था श्रीवरा पंडिता, ही वॉज नन अदर देन जस्ट अ डिसिपल ऑफ योर जॉन राजा। क्लियर है बात। देखो मैंने आपको राज तिरंगनी के बारे में सब बता दिया। पहली राज मतलब जो फर्स्ट राज तिरंगनी उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, 8 बुक्स है जिनको आप तरंगाज कहते हो, इतनी वर्सेस। अब दामराज के बारे में 4th में लिखा है, और 4th को हम कहते हैं चतुर्थ राज तिरंगनी। किसने लिखी थी, सुक्का ने। फिर जो आपका सेकंड बुक ऑफ राज तिरंगनी जिसको आप कहते हो द्वितीय राज तिरंगनी, ये किसने लिखी थी मेरे भाई, नन अदर देन योर जॉन राजा। और ये जो जॉन राजा ये कौन था, एक कोर्ट हिस्टोरियन था जैन उल आबुद्दीन के कोर्ट में। ठीक है, और तीसरा हमने पढ़ा तृतीय राज तिरंगनी जो कि लिखी थी श्रीवरा पंडित ने। और जो श्रीवरा पंडित था वो कौन था, ही वाज अ डिसिपल ऑफ योर जॉन राजा। बोलो भाई बात क्लियर है, यस और नो। ठीक है, अब इसी के बारे में एक चीज और जान लो, जो तृतीय राज तिरंगनी है ना इसको कभी कभी जैनीय राज तिरंगनी भी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, इस तृतीय राज तिरंगनी को कभी कभी ये लोग क्या कहते हैं, जैना राज तिरंगनी भी कहते हैं। बोलो बात क्लियर, JAINA, जैना राज तिरंगनी भी कहते हैं। तो अगर इतनी इंफॉर्मेशन हमको राज तिरंगनी के बारे में जानना आवश्यक था, इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज स्टेट्स दैट श्रीनगर वाज बिल्ट बाय अशोका। कह रहा है कि इसमें से कौन सा सोर्सेज हैं जो हमको बताते हैं कि जो श्रीनगर है वो किसने बनाया था मेरे भाई, अशोका ने बताया था। याद करो हमने अपने MCQ वाले सेशन में ऑलरेडी पढ़ रखा हुआ है कि जो ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर है, जिसको आप क्या कहते हो, पांड्रेथन। क्या कहते हो, पांड्रेथन। MCQ कवर हो चुका है हमारा। तो वो किसने बनाया था, अशोका ने। तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन कौन देता है, नन अदर देन योर कल्हाण की राज तिरंगनी। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। बोलो भाई यहां तक की कहानी में किसी भी इंसान को कोई भी दुख दर्द या पीड़ा है तो मुझे बता दो। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग अगला क्वेश्चन करो। कह रहा है एज पर द ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1846, ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1846 द ब्रिटिश सोल्ड कश्मीर टू गुलाब सिंह फॉर, कि अंग्रेजों ने गुलाब सिंह कश्मीर जो बेच दिया था गुलाब सिंह को, कहां पर, कितने रुपीस में, 75,000, 7 लाख, 50,000, 75 लाख या फिर 75 करोड़।
क्या आंसर आएगा आप लोगों का, मुझे फटाफट से इसका आंसर बताओ। तो सबसे पहले जो आपको यहाँ से इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंटर यहाँ से बन सकता है, जो आपको याद रखना है कि मेरे भाई ट्रीटी ऑफ अमृतसर है वो हुई कब थी, तो मेरे भाई ये हुई थी आपके पास 1846। तो आप याद रखोगे ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई थी 16 मार्च 1846 को। किस किस के बीच में हुई थी, बिटवीन जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके बीच में और गुलाब सिंह के बीच में, ठीक है। और इनके बीच में ये बात हुई थी कि मेरे भाई कि अब वो जो था ब्रिटिश ने क्या कर दिया, कश्मीर जो है वो गुलाब सिंह को बेच दिया था, लेकिन इसके बदले उनको क्या करना पड़ा था, ₹75 लाख ऑफ नानक शाही रुपये उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट को देने पड़े थे। कितने, ₹75 लाख। अब नानाशाही, जो नानाशाही ये क्या है, जो उस समय के सिख वाली जो करेंसी थी उसकी चीज थी। तो कितने में, ₹75 लाख। क्लियर है भाई, बोलो हाँ या ना, डन है काम, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस इसमें ये इंपॉर्टेंट याद रखना, ट्रीटी ऑफ अमृतसर कब हुई थी, 16 मार्च 1846। आपको डेट भी याद रखनी है, किस किस के बीच में हुई थी, गुलाब सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, ठीक है। अब आप लोग, मुझे एक क्वेश्चन है आप लोगों से कि आप लोग मुझे बताना है जो ट्रीटी ऑफ लाहौर है ये कौन से ईयर में हुई थी और किस किस के बीच में हुई थी, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। बात क्लियर है यहां तक, ओके डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, द नेम ऑफ द वैली ऑफ कश्मीर अकॉर्डिंग टू एंशिएंट ग्रीक्स। देखो अभी तक हमको पता है जो कश्मीर का जो पुराना नाम था जिसको हम क्या कहते हैं, कश्यप मर भी कहते हैं, फिर कश्यपपुरा भी कहते हैं, ठीक है। अब कह रहे हैं ग्रीक्स के अकॉर्डिंग, एंशिएंट ग्रीक्स के अकॉर्डिंग ये जो कश्मीर, वैली ऑफ कश्मीर है, इसको क्या कहा जाता था, बताओ जल्दी से। तो मेरे भाई इसको कहा जाता है कैस्पेरिया। एक क्लियर है बात। तो वैली ऑफ कश्मीर को एंशिएंट ग्रीक्स क्या कहते हैं, कैस्पेरिया, ठीक है। एक टॉलमी था, एक एंशिएंट ग्रीक था, टॉलमी, ये ग्रीक्स का एक मैथमेटिशियन और ज्योग्राफर था। इसने अपनी एक बुक लिखी थी ज्योग्राफिया, क्या लिखी थी, ज्योग्राफिया। यहां पर इसने कश्मीर को मेंशन किया था एज कैस्पेरिया। क्लियर है बात, डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। ये रहा क्वेश्चन, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज बिल्ट इन 1862 इन अ यूनिक फ्रेंच चैटिव स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर बाय अ डोगरा किंग। याद रखना ये चीज, यूनिक फ्रेंच चैटिव स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर बाय अ डोगरा किंग एंड हैज नाउ बीन कन्वर्टेड इनटू अ म्यूजियम। डोगरा किंग ने बनाया था और अभी ये क्या है, म्यूजियम में कन्वर्ट हो गया है। तो बताओ क्या आंसर आएगा। ये तो यार वन लाइनर है, ये आपको ऐसा आ जाना चाहिए। अभी वो म्यूजियम में है, ले पैलेस, अमर महल पैलेस, तिक्सी मोनेस्ट्री, फिर बागेबहू फोर्ट। तो मेरे भाई अमर महल पैलेस विल बी द राइट आंसर, जिसको आप क्या कहते हो, हरि निवास भी कहते हो। क्या कहते हो, हरि निवास भी कहते हो, या फिर हरि पैलेस। क्लियर है बात, डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है द सिटी ऑफ सूफीज फॉर द हिस्ट्री लवर्स विलिंग टू हैव अ ग्लिम्स ऑफ कश्मीर पास्ट situated on the bank of a river. This place offers scintillating views and serene atmosphere. Jasrota Fort. Jasrota Fort is a must visit for history lovers here. This city is, बताओ भाई ये जो जसरोटा फोर्ट है ये किस सिटी में लोकेटेड है। ये भी वन लाइनर है। जितने भी मेरे JNK वाले साथी हैं आप लोग बिल्कुल पता होगा, आप लोग यहाँ पर गए भी हो, बिकॉज यहाँ पर फोर्ट के साथ साथ क्या है, एक बहुत ही फेमस टेम्पल भी है, ठीक है। तो बताओ भाई क्या आंसर आएगा आप लोगों का इसका। इसका आंसर आएगा ये जो जसरोटा फोर्ट है ये कहां पर, कठुआ में। और ये बिल्ड किसने किया था, जसदेव। किसने बिल्ड किया था मेरे भाई, जसदेव ने। क्लियर है बात, बोलो हाँ या ना, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, कह रहे सोनामर्ग। सोनामर्ग is known for its natural beauty and popular for its alpine flowers, silver beach and pine trees. सोनामर्ग is famous as, बताओ भाई इसमें से सोनामर्ग फेमस किस चीज के लिए है। तो मेरे भाई ये भी वन लाइनर है, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। क्योंकि सोनमर्ग जो है वो जैसे आपको पता है कि वो उसकी नेचुरल ब्यूटी के लिए बहुत फेमस है। क्यों, फॉर इज अल्पाइन फ्लावर्स, फिर उसकी सिल्वर बीच एंड पाइन ट्रीज। कह रहे हैं सोनामर्ग को इसमें से क्या क्या कहा जाता है। तो आपको ऐसे याद रखना है, सिंपल कहा जाता है मेरे भाई, मेडोज ऑफ
गोल्ड भी कहा जाता है। बोलो हाँ या ना, बात क्लियर है कि नहीं? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये, कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज रियासी फोर्ट। बताओ भाई इसमें से किसको कहा जाता है रियासी फोर्ट? धनीधर फोर्ट, बाहू फोर्ट, जैसे ये तो हम अभी पढ़कर आए, ये तो नहीं होगा। बाहू फोर्ट भी आपको पता है या नहीं, ये किसने बनाया था हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और धनीधर फोर्ट के बारे में हम पढ़कर आ चुके हैं। तो क्या ऑप्शन रहा आपके पास? भीमगढ़ फोर्ट। देखो अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको एलिमिनेशन वाली टेक्निक आराम से लग जाएगी। अब प्रश्न ये आता है कि ये जो भीमगढ़ फोर्ट है ये बनाया किसने था? तो मेरे भाई बात यूं है कि इसको बनाया था किस पे? राजा भीमदेव ने इसको स्टार्ट किया था, बट बाद में इसके जो स्टोन वगैरह बिल्ड किए थे वो किए थे ऋषिपाल राणा ने। किसने? देखो राजा भीमदेव ने इसकी स्टार्ट करवाई थी, बट इसको कंप्लीट करवाया था किसने? राजा ऋषिपाल राणा ने एंड हिज सक्सेसर्स ने। एक्चुअल में क्या होता है, जो राजा भीमदेव था ना, इसने इस टेम्पल को बनाया था ऐसे, मतलब क्या कहते हैं, ऑर्डिनरी वे में, दैट इज क्ले में बनाया था। लेकिन बाद में इसको पूरा स्टोन वगैरह से बनवाया था किसने? ये जो ऋषिपाल राणा है ना आपके पास, इसने और उसके फर्दर सक्सेसर्स ने। तो ये चीज आपको इसमें याद रखनी है, ठीक है। तो ये जो भीमगढ़ फोर्ट है इसको हम क्या कहते हैं? रियासी का फोर्ट भी कहते हैं। और इससे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि रियासी का एंशिएंट नेम क्या था? इसका एंशिएंट नेम था मेरे भाई रसियाल कहते थे इसको। क्या कहते थे मेरे भाई? रसियाल इसको कहा जाता था। तो ये चीज भी आप इसमें याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। ये सारे अब क्या हैं? वन लाइनर्स हैं। कह रहा है हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ महाराजा हरि सिंह कॉन्स्टिट्यूशन। ओ यार ये ठीक करना जरा, यहां पर हरि सिंह यहां पर आएगा अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1939। कह रहे 1939 के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ये जो प्राइम मिनिस्टर था महाराजा हरि सिंह का, महाराजा हरि सिंह के बारे में भी हम पढ़कर आ चुके हैं कल के सेशन में। तो आप बताओ कि उसके टाइम के दौरान अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1939 कौन उसका प्राइम मिनिस्टर था? अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा एग्जाम पॉइंटर बन सकता है, ठीक है। तो एल के अडवाणी, ये तो यार ये तो पहले ही खत्म। टी.डी. राव, सी.एल. सिंधिया या एम.सी. महाजन? तो आपका आंसर इसका आने वाला है सीधा क्या? एम.सी. महाजन। इसको आप एज सच याद रखोगे, ठीक है। इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, जो वन लाइनर्स है। नेक्स्ट देखो, कह रहा है वेयर इज द 7 स्टोरीड बिल्डिंग दमदम कंस्ट्रक्टेड बाय द मुगल्स। अब देखो यहां पर आपको कंफ्यूजन हो सकती है, वो था 7 स्टोरीड गार्डन, और यह 7 स्टोरीड बिल्डिंग किसने बनवाई थी? दमदम जिसको कहते हैं, कंस्ट्रक्टेड बाय द मुगल्स। तो क्या आंसर आएगा आपके पास? ऑप्शन ए तोसा मैदान, बसमाई गाली, नीलनाग लेक या फिर संगे सफेद वैली। तो मेरे भाई इसका सिंपल सा आंसर आपके पास आएगा तोसा मैदान। और ये कहां पर है? ये लोकेटेड है योर बडगाम डिस्ट्रिक्ट में करंटली। कहां पर? बडगाम डिस्ट्रिक्ट में है ये। तो ये कुछ पॉइंटर्स हैं वो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रघुनाथ टेम्पल इन जम्मू वॉज स्टार्टेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये आ सकता है आपको एग्जाम में कि जो रघुनाथ टेम्पल की कंस्ट्रक्शन है किसने स्टार्ट करी थी? प्रताप सिंह, हरि सिंह, रंजीत सिंह या फिर गुलाब सिंह? बताओ भाई। तो मेरे भाई इसको स्टार्ट कराया था आपके पास किसने? गुलाब सिंह ने। कब? 1835 में। बट स्टार्ट करवाया था बट कंप्लीट नहीं कर पाया था, और बाद में इसको कंप्लीट करवाया था इसी के सन ने, दैट इज नोन एज व्हाट? महाराणा। जो गुलाब सिंह था, देखो मैं फिर बता रहा हूं, जो कंस्ट्रक्शन ऑफ रघुनाथ टेम्पल है जम्मू में, इसको स्टार्ट किया था किसने? इसकी कंस्ट्रक्शन 1835 में महाराजा किसने? गुलाब सिंह ने। बट इसको कंप्लीट किया था बाद में, इसी का सन था, ठीक है, दैट इज नोन एज महाराजा रणबीर सिंह। कौन सा? महाराजा रणबीर सिंह। और इसने कब कंप्लीट किया था इसको मेरे भाई? इसने इसको कंप्लीट करवाया था 1860 में। कब? 1860 में इसी कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट किया था। तो ये एक बढ़िया एग्जाम पॉइंटर है, काफी ज्यादा, इसको याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। ये रहा आपकी स्क्रीन पे। कह रहा है द फर्स्ट फुल फ्लेज्ड हाई कोर्ट फॉर जम्मू एंड कश्मीर वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर। यार ये वाला क्वेश्चन तो कल ही हमने किया डिस्कस। किसने बनवाया था? सबसे पहले तो ये क्वेश्चन किसने? महाराजा किसने बनाया था? हरि सिंह ने। और कौन से ईयर में? 1928 में। तो ऑप्शन ए आपका सही होगा। डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है महाराजा हरि सिंह साइंड एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन। यार ये तो बड़ी कॉमन सी बात है, इफ यू आर नेटिव ऑफ JNK UT, तो भाई आपको तो ये बारे में पता होना चाहिए कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन जो है वो महाराजा हरि सिंह ने कब साइन किया था। तो ये तो सिंपल सा एग्जाम पॉइंटर है, दैट इज
26 अक्टूबर 1947 को आपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन हरि सिंह ने साइन किया था। तो देखो ये रहे हमारे पास पूरे के पूरे एमसीक्यू। देखो मैंने अपने एंड से आपको पूरे का पूरा हिस्ट्री और इकोनॉमी वाले पार्ट को कंपाइल अप करने की कोशिश करी है जितना मेरे से पॉसिबल हुआ। अब देखो यहीं पे आज के सेशन को खत्म नहीं करेंगे बिकॉज दिस इज गोना बी आवर लास्ट सेशन फॉर योर एमसीक्यू सेशन ऑन जेएनके पार्ट, स्पेशली फॉर ये जो फीमेल सुपरवाइजर के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं। तो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा इसको कंपाइल अप करने की कोशिश की है। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंटर्स जो हमने इन एमसीक्यूज में डिस्कस नहीं किए वो मैं आप लोगों के लिए लाया हूं, एक बार जरा उनको क्विक से देख लेते हैं। तो ये रहा, देखो ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंटर्स हैं जो बच्चों में स्पेशली आपके लिए लाया हूं ढूंढ के। तो आप लोग मुझे बताओ, इनको जरा एक एक बार रीड कर लेना और एग्जाम से पहले इनको पढ़ लेना। सबसे पहला है कि अगर आपसे पूछा जाए कि फादर ऑफ डोगरी, कि डोगरी के फादर किसको कहा जाता है, तो इनको कहा जाता है मेरे भाई रामनाथ शास्त्री को। किसको कहा जाता है? रामनाथ शास्त्री। देखो ये जो जितने भी मैंने एग्जाम पॉइंटर्स लाए हैं ना, इसमें लॉजिक वॉजिक समझने की जरूरत नहीं है। एक बार आप इसको रीड कर लो, आपके दिमाग में बैठ जाएगा, तो आपको वहां पे रिकैपिचुलेट हो जाएगा एग्जाम में अगर इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आया तो सबसे पहला एग्जाम पॉइंटर दैट इज योर फादर ऑफ डोगरी, किसको कहा जाता है मेरे भाई? रामनाथ शास्त्री। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंटर है, वेरी इंपॉर्टेंट। कि ये जो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल है ये कहां पर हुई थी? तो मेरे भाई ये हुई थी कुंडलवन कश्मीर में। और किसने इसको प्रिसाइड किया था? नन अदर देन योर किंग कनिष्का। ठीक है। थर्ड इज ये जो मामलेश्वर टेम्पल है, ये भी बड़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो मामलेश्वर टेम्पल है ये कहां पर है? तो मेरे भाई ये लोकेटेड है आपके पास पहलगाम में। और ये किसके ये मतलब ये जो किसके वो है, मतलब ये जो मामलेश्वर टेम्पल जो है वो पहलगाम में है, बट ये जो है ये किसका टेम्पल है? ये शिव टेम्पल। ठीक है, डिसिपल ऑफ किसका? शिव टेम्पल है ये मामलेश्वर टेम्पल। नेक्स्ट देखो योर निशांत बाग। निशांत बाग जो है वो कहां पर है? इसके बारे में भी क्वेश्चन है। इट इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ डल लेक। कहां पर है? डल लेक में। और इसको किसने बनवाया था? अब्दुल हसन आसिफ खान ने। किसने बनवाया था? अब्दुल हसन आसिफ खान। टेम्पल ऑफ वैष्णो देवी, ये तो सबको पता होगा कहां पर लोकेटेड है? त्रिकुटा हिल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिन्हाब। चिन्हाब का जो एंशिएंट नेम था वो क्या था? अस्कनी कहा जाता था। और इसको कभी कभी क्या कहा जाता है? चंद्रभागा, बिकॉज ये दो रिवर्स के कॉन्फ्लुएंस से बनती है हिमालयस में। ठीक है, वो कौन कौन सी? एक चंद्र और एक भागा, इसलिए इसको चंद्रभागा भी कहा जाता है। क्लियर है बात? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कह रहा है हिल ऑफ हरि पर्वत। कह रहा है जो हिल ऑफ हरि पर्वत है वो किसके रिलेटेड है? तो वो है एक तरह का श्राइन है ख्वाजा मखदूम साहिब का। जो हरि पर्वत की हिल है वो क्या है? वो श्राइन है ख्वाजा मखदूम साहिब की। नेक्स्ट इज योर, ये देखो एग्जाम्पल, एंजलर्स पैराडाइज किसको कहा जाता है? आपसे पूछा जा सकता है कि विच प्लेस इज केम टू बी नोन एज एंजलर्स पैराडाइज। तो क्या आंसर आएगा मेरे भाई? पहलगाम। ठीक है। नेक्स्ट, जॉन कीट्स ऑफ कश्मीर किसको कहा जाता है? कश्मीर के जॉन कीट्स को किसको कहा जाता है? नन अदर देन योर रसूल मीर। ठीक है। नेक्स्ट, प्लेस इन जेएंडके विच इज नोन एज परगना देसू। परगना देसू कौन सी प्लेस को कहा जाता है जेएंडके में? तो बडगाम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है मेरे भाई? बडगाम को। लोहार देव टेम्पल, वन ऑफ द प्रोमिनेंट टेम्पल, ठीक है, जेएंडके यूटी। कहां पर सिचुएटेड है मेरे भाई? पुंछ में। नेक्स्ट, वैली ऑफ मिल्क किसको कहा जाता है? तो ये है दूध पतरी। किसको कहा जाता है? दूध पतरी को। कैपिटल ऑफ कश्मीर ड्यूरिंग शंकरावर्मन रीजन। शंकरावर्मन रिजाइन के टाइम पे उसकी कैपिटल क्या थी? तो ये थी परिहासपुरा। और ये जो परिहासपुरा है कहां पर है? ये है ओल्ड टाउन है, सिचुएटेड नियर बारामूला में। कहां पर सिचुएटेड है? बारामूला में। तो ये तो कुछ पॉइंटर्स है जो आपको ऐसे याद रखने, इसमें ज़्यादा लॉजिक वॉजिक वाली कोई बात नहीं है। अगर आपने पूरी हिस्ट्री एक बार पढ़ ली है तो ये उसमें से कुछ क्रिस्प पार्ट था इन 3 सेशन को देखने का। नेक्स्ट देखो, कह रहा है एंशिएंट देवी महालक्ष्मी टेम्पल। जो देवी महालक्ष्मी टेम्पल है कहां पर है? जम्मू डिस्ट्रिक्ट के पक्काडंगा में। ये किसने बनवाया था? नन अदर देन योर महाराजा रणवीर सिंह। ठीक है। अब कह रहा है मेडोज ऑफ जीसस इन जेएंडके किसको कहा जाता है? मिडोज ऑफ जीसस इन जेएंडके कहा जाता है किसको? युसमर्ग को। किसको? युसमर्ग को। भीमगढ़, ये जो भीमगढ़ फोर्ट है ये किसने बनवाया था? जनरल जोरावर सिंह ने, वेरी प्रोमिनेंट फिगर। ये किसका जनरल था? ये हरि सिंह के टाइम पे था। ठीक है। अब देखो बुद्धिज्म, कह रहे हैं बुद्धिज्म जो है वो वैली ऑफ कश्मीर में किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? नन अदर देन योर किंग अशोक। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मुस्लिम श्राइन ऑफ कश्मीर, कह रहा है मुस्लिम श्राइन ऑफ कश्मीर में से मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है? वो है मेरे भाई हजरत बल श्राइन। कौन सा श्राइन है? हजरत बल श्राइन।
दो और कुछ और देखते हैं। देखो अभी ऑप्शन में आया था ना कि जिवल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर, ये पूछा जाए, या श्रीनगर जिवल ये पूछा जाए, किसको कहा जाता है मेरे भाई? ये कहा जाता है डल लेक को। किसको कहा जाता है? डल लेक को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो शालीमार बाग के ऊपर। शालीमार बाग जो है वो बेसिकली क्या है? एक मुगल गार्डन है और वेल नोन फॉर योर चीनी खानाज। तो ये पूछा जा सकता है कि जो टर्म चीनी खानाज है इसमें से कौन से बाग के रिलेटेड है? आंसर क्या आएगा आप लोगों का? शालीमार बाग। अब जाते जाते एक क्वेश्चन है, आप लोग मुझे ये बताना कि ये जो वुलर लेक है ना, क्वेश्चन आता है कि वुलर लेक का जो एंशिएंट नेम है वो क्या था? तो ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। तो दो क्वेश्चन मैंने आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करने के लिए दिए हैं। तो मेरे भाई यहां तक रहा आपका पूरा का पूरा आपकी JNK वाली हिस्ट्री और इकोनॉमी के सेशंस। आई होप आप सब लोगों को पूरा का पूरा मजा आया होगा और इन सेशन से आपको आपकी एग्जाम की तैयारी करने में बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। तो देखो अब हार्डली कुछ ही दिन रहे हैं आपके पास एग्जाम में, आई थिंक 2 और 3 डेज। अब ये लास्ट के एग्जाम में आपको ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, बिकॉज अभी इस टाइम पे आपको क्या करना है? ज़्यादा से ज़्यादा मॉक देने हैं, प्रैक्टिस करने हैं। देखो मॉक देने से घबराना नहीं है कि यार मॉक दिए मेरे मार्क्स कम आ गए। देखो ये एक कोड है बड़ा फेमस कि दैट यू हैव टू परफॉर्म लाइक वर्स्ट while you are trying but you have to give your best at your what at your final D-Day जिसको कहते हैं। तो अभी ये जो मॉक्स हैं आपके पास सिर्फ प्रैक्टिस के लिए हैं, तो इनसे घबराओ मत, इनको आराम से दो। और आपके इसी तैयारी को बूस्ट करने के लिए हमने अपनी ऐप पे आपकी टेस्ट सीरीज जो लॉन्च करी थी उसके पहले 2 टेस्ट जो हैं वो सब के लिए फ्री हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि आपकी जो फीमेल सुपरवाइजर की जो टेस्ट सीरीज लॉन्च करी है उसके फर्स्ट 2 टेस्ट जो हैं वो सारे बच्चों के लिए ओपन है। तो प्लीज़ जल्दी से जाके हमारी जो मंजिल भारत वाली ऐप है उसमें जाओ और जो पहले 2 फ्री टेस्ट है उनको अटेम्प्ट करो, ठीक है, और अपनी तैयारी को सुनिश्चित करो। तो आई होप आप सब लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर प्लीज़ अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना ना भूलें और हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में न्यू एनर्जी के साथ। बट ये आई होप कि आपके एग्जाम से पहले जो फीमेल सुपरवाइजर है मेरी जो है इस एंड तक ये लास्ट मुहिम थी, लास्ट वीडियो है। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक अपने इकोनॉमिक्स के ऊपर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो लास्ट टाइम अ वेरी गुड लक एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल द एस्पिरेंट हु आर अपीयरिंग इन दिस फीमेल सुपरवाइजर एग्जाम। तो आई होप कि आप सब लोग जो है एकदम अपना काम माइंड से एग्जाम को देंगे और अच्छे रिजल्ट्स लेकर आएंगे। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।